इस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से। एक ऐसा गांव जो कि काफी ज्यादा बारिश से जूझ रहा है। और उस गांव में हर कोई अपने घर में, बहुत तेज बारिश हो रही है। और उसी बीच एक घर है जहाँ एक नानी अपने एक पोते को और उसके दोस्त को एक कहानी सुना रही है। कहानी डरावनी, भूतों की, उन्हीं के पास ही के गाँव वाले भूत की। नानी बताती है कि हमारे गांव के जो पास वाला घर है वहां तुम जिंदगी में कभी मत जाना। जिस पर हमारा पोता नानी का पूछता है, उसका नाम है अजय और उसके दोस्त का नाम है अमित। अजय पूछता है क्यों, ऐसा क्या है वहाँ कि मैं ना जाऊं। तो नानी बताती है कि आज से करीब 10 साल पहले जब वहाँ पे एक नया शादीशुदा जोड़ा रहने आया था तब एक हादसा हुआ था। वो घर उन्होंने खरीद लिया था और वहाँ खुशी से रहने लगे। वहाँ अपनी जिंदगी को खुशी से जीते, वहाँ मजे करते, यहाँ वहाँ घूमना, लोगों के साथ मिलना जुलना, सब कुछ अच्छा था। दिन भी काफी अच्छे से बीत रहे थे। वो अमीर थे, वो शहर से आए हुए थे। इस वजह से काफी सारे चीजों में उनके पास लोग जाते थे मदद मांग। पर एक बार बुरे लोगों की नजर उन पर पड़ गई। बुरे लोग बोले तो रॉबर, चोर। एक दिन रात को उनके घर में चोरी करने के लिए कुछ लोग टूट पड़े। पर जब वो घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पैसा कहीं ऐसी जगह रखा हुआ है जो कि खुले में नहीं है। तो उन्हें धमकाने लगे पैसे लाने के लिए। और इसी बीच वो उसके बच्चे के गले पे चाकू रख देता है और उसे लेकर दूर दूर जा रहा था। बट गलती से वहां पीछे कहीं पर तेल गिरा हुआ था लादी पे, उसी पर पैर फिसल जाता है और वो चाकू उस बच्चे के आर पार हो जाता है और वही बच्चा खत्म हो जाता है। वो बच्चा अभी छोटा था, उनका बच्चा वही मर जाता है। इस बात पर उसके पिता उस पर उन चोरों पे थूकने जाते तो चोर उन्हें भी मार देते। अब बचती है वो औरत, तो उसे भी मार देते हैं और तीनों को वहीं पे जलाकर घर में वहां से जो जो सामान था चोरी का वो लेके भाग जाते हैं। और उस दिन के बाद से हर रात वहां बस डर है, एक ऐसा डर जिससे हर गांव कांपता है उसके आस पास से गुजरने से भी। जिस पर अमित पूछता है आज तक कौन कौन डरा है उस जगह से। जिस पर अजय की नानी कहती है तुम अजय के नाना भी डरे थे एक बार। वो एक बार सुबह सुबह के करीब 4 बजे जा रहे थे दूसरे गांव में, कार्यक्रम था वहां पे। और वो जा रहे थे तो उसी घर के पास से जा रहे थे तब उन्हें एक चीज दिखी। एक औरत जो कि कुएं के पास से पानी निकाल रही थी। और वो औरत उनकी तरफ देखती है एक डरावनी सफेद साड़ी में। और हमारे नाना वहां से भाग के निकल जाते हैं। और कौन डरा है, अजय पूछता है। तो हमारी नानी कहती है और भी काफी सारे लोग डरे, जैसे कि हमारे पास वाला वो दुकानदार भी भूत से उस डरा है। जिस पर अजय और अमित कहते क्या ऐसा सच में भूत होते हैं। जिस पर नानी कहती है हाँ, भूत होते हैं। भूत। तो अजय पूछता है आखिर भूत होता क्या है। तो नानी बताती है आत्मा, एक ऐसी आत्मा जो कि तड़पती है, आत्मा जो कि चाहती है छूटना, अपना बदला लेना, अपने आप को आजाद करना इस समस्या से, इस दुनिया से। अमित पूछता है वो फंसती क्यों है। क्योंकि उसे फंसाया जाता है कुछ लोगों की गलतियों से। दूसरे दिन यहाँ पे अब बारिश रुक चुकी है। हमारा अजय और अमित स्कूल जा रहा है। अजय के पिताजी के स्कूटर पे बैठ के पीछे दोनों उस घर के सामने से जब गुजर रहे थे तो दोनों मुंह छुपा लेते हैं उस तरफ से और फिर और चले जाते हैं स्कूल में। और फिर आते हैं स्कूल से घर, तब वो उसी पास वाले दुकानदार से पूछने जाते हैं। उनसे पूछते हैं क्या सच में कोई ऐसा है भूत वगैरह का सीन। तो दुकानदार बताता है कई सालों पहले जब मैं वहां से गुजर रहा था, रात का समय था, 12 बजे थे, रात का समय था, 12 बजे थे। मैं गया था दूसरे गांव में से सामान लेने और मैं उससे कह रहा था कि मैं नहीं आ रहा, तब भी फिर भी उसने किया कि आजा जल्दी लेके जा, तेरा सामान आया है दुकान का। तो मैंने लेने के लिए जा रहा था और जाते ही उस घर के सामने जाते ही मेरी स्कूटर बंद पड़ गई। अचानक से मुझे डर लगने लगा कि आखिर स्कूटर मेरी बंद कैसे पड़ सकती है। मैंने स्कूटर चालू करा, मैं देख रहा था कि सामने घर है। अचानक से घर के आसपास धुआं उठने लगा। मैं ट्राई कर रहा था कि यहाँ से जल्दी जितना हो सके निकल लूं, पर कुछ कर नहीं पा रहा था। गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, मेरे को पसीना छूट रहा था। मैं देखता हूँ तो सामने कोई एक आदमी खड़ा था वाइट कुर्ते में। और मैं उसे देखते ही वहीं पर ही मेरी
सुसु निकल गई और मैं वहां से जितना हो सके उतना तेज भाग के आ गया वापस। जिसके बाद वो अजय और अमित और डर जाते हैं। अब उनका डर बढ़ चुका था। वो अपने घर पे जाते, फिर दूसरे दिन दोबारा स्कूल जाते, और स्कूल में वो दोस्तों से बातें कर रहे थे। तो उसके दोस्त भी उन्हें बताते क्या वो घर में क्या है, जिस पर उन बताते कुछ नहीं। मैं तो बोलते हाँ वहाँ भूत है, उन्हें डराने की दोस्त उसे और डराते हैं। उसके बारे में बताते कि वहाँ कभी जाना मत, हाँ डर है, भूत है, ये है, और अजीब अजीब चीजें बताने लगते उस बारे में। मनगढ़ंत कहानियां बनाते उस घर के बारे में। और वो दोस्तों में ऐसी मतलब बातचीत में वो घूमने लगती है बढ़ा चढ़ा कर कहानियां। और अब इन अजय और अमित बचपन से ही उनके अंदर डर बढ़ चुका था। अब वो 10th में आ जाते हैं, और एक दिन वो घर जाने के लिए लेट हो जाते हैं स्कूल से। और लेट होने की वजह से वो अपने साइकिल से स्कूल जाते थे उस वक्त। तो वो उस घर के सामने से जा रहे थे, तभी अमित की साइकिल की चेन गिर जाती है। करीब 6 बज चुके थे, और 6:30 बजे तक अंधेरा आ चुका था, क्योंकि अभी अंधेरा बहुत जल्दी हो रहा था और दिन बहुत छोटा हो चुका था, रातें बड़ी हो चुकी थी। तो अंधेरा जल्दी आ जाता है काफी, और उस वजह से वो जल्दी ठीक करने की कोशिश करता है। उसी घर के सामने थे, तभी वो हो नहीं रही थी चेन ठीक। वो देखते तो सामने उन्हें दिखाई देता है एक औरत और एक उन्हें दिखाई देता है एक औरत और एक पुरुष खड़े, और वो उनकी तरफ देख रहे हैं। दोनों के पास सफेद कपड़े हैं और वो घूर रहे हैं। और इनकी तभी फटके हाथ में आ जाती है, और अजय और अमित वहीं पर साइकिल डाल के भाग जाते हैं जितना तेज हो सके, और घर की ओर जाके एक कोने में बैठ जाते हैं। उनके घर वाले पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। तो वो कहते हैं ठीक है, उन्हें ले जाते हैं एक बाबा के पास, और बाबा के पास से उन्हें धागा बांध देते हैं हाथ पर। और अब अजय और अमित का रात को सपना भी अजय को आने लगता है कि यार भूत पकड़ के मुझे ले जा रहा है ये। और अजय और अमित के बीच अब डर बहुत ज्यादा बैठ चुका था, इतना ज्यादा डर बैठ चुका था दोनों के बीच। दोनों स्कूल भी मतलब दोनों स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे, बट घर वाले ने उन्हें भेजते थे जबरदस्ती। अब कहानी ऐसे आगे बढ़ती रहती है। और अब उन पहुंच चुके थे 12th में। अब वो जा रहे थे बाइक से। अजय बाइक चलाता था और अमित पीछे बैठ के दोनों चले जाते थे स्प्लेंडर पे बैठ के कॉलेज। और एक दिन कॉलेज से घर वापस आ रहे थे, तब उन्हें दिखता है कि यार उसी घर के सामने पुलिस की वैन लगी है, काफी सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। और अजय के मन में ये आता है कि आखिर हुआ क्या है, वो भी वहीं पर लगा थे। तब उन्हें दिखता है कि यार उसी घर के सामने पुलिस की वैन लगी है, काफी सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। और अजय के मन में ये आता है कि आखिर हुआ क्या है, वो भी वहीं पर लगा थे। उनके मन में डर होता है कि यार कहीं भूत वगैरह का चक्कर ना हो, पर वो वहाँ लोग थे तो वो चले जाते हैं बिना डरे। वहां जाके वो ना एक पुलिस वाले का हाथ पकड़ते और उससे पूछते कि अंकल क्या हुआ क्या है। जिस पर वो पुलिस वाला बोलता है कुछ नहीं, यहाँ जो भूत बन के रह रहे थे ना इतने सालों से, वो कोई भूत नहीं था। वो थे कुछ स्मगलर्स थे, चोर थे, जो कि यहाँ पे अपना डारा डाल के बैठे थे पिछले साल। कुछ स्मगलर्स वगैरह जो कि काफी सालों से यहीं पे ही बैठे थे, और इनकी तलाश हमें काफी सालों से थी। आज जाके हमें सूत्रों से जब पता चला तब हम यहाँ पहुंच पाए और इन्हें पकड़ लिया। जिस पर अजय और अमित पूछते मतलब यहाँ कोई भूत नहीं है। जिस पर पुलिस वाले करते हैं नहीं, ये इन लोगों ने भी बना रहे थे, ये जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनते थे ताकि लोग डर के इस तरफ ना आए, और ये एक अड्डा बन चुका था उनके स्मगलिंग के एरिया की तरह से। पुलिस वाला बोलता है द फेक पोस्ट, यहाँ कोई नहीं था। जिस पर अजय और अमित बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि यार इतने सालों से हमें सबने डरा के रखा, गांव वालों ने ये एक कहानी बताई, काश अगर हमें कोई बचपन से बताता ही नहीं तो हम कभी ना कभी तो यहाँ पे आ ही जाते और हमारा डर खत्म ही हो जाता। बट अब उनको बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि यार मुझे ऐसी झूठी कहानी क्यों बताई। तो वो जाते हैं अपने इसी गुस्से के साथ घर में जाके अजय झगड़ा करता है अपने घर वालों से, अमित भी वहाँ पे अपने घर वालों से झगड़ा करता है। और वो बोलता है अजय कि यार घर वालों को कि इतने सालों से आपने क्यों झूठ बोला। अमित अमित को भी यही बोलता है कि झूठ क्यों बोला, आप चाहते तो सब मिलके गाँव वाले जाके ढूंढ सकते थे, इतने सालों से मैं डर डर के जिया हूँ आज नहीं। मुझे अब कहता है कि मैं जा रहा हूँ। गुस्सा इतना था कि अजय अपना सामान पैक करता है और घर की जो उनकी शहर में एक फ्लैट है, खुद के पिताजी से ही वो चाबी मांगता है वहां रहने के लिए और चला जाता है।
उसके पिताजी भी उसे दे देते हैं, सोचते हैं कि यार गुस्सा आज है, थोड़े दिन में शांत हो जाएगा। अमित से पूछता है तो आ रहा है कि अमित भी तैयार होके वो दोनों चले जाते हैं शहर की तरफ। वो शहर में जाके रहने लगते फ्लैट में। अब उनका गुस्सा शांत हो गया तो आ जाएंगे ऐसा अजय और अमित के पिताजी सोचते, बट वो नहीं आना चाहते थे। अजय और अमित एक दिन बैठ के बैठे सोचते कि क्या करें अब, क्योंकि हमने 12th भी आधा छोड़ दिया है। अब घर जाने का मन नहीं, इतना ज़्यादा धोखा दिया है इन लोगों ने, तो मेरा मन नहीं है घर जाने का। अब कुछ तो करना पड़ेगा ज़िंदगी में, ऐसे ही तो नहीं बैठ सकते। और कब तक, ये मेरे पास पैसे भी नहीं है, ठीक है, जिस पर अजय सोचता है क्या लगता है हम ये जो इन भूतों से डर के जी रहे थे इतने सालों से, और भी तो लोग होंगे तो उनका डर भगाते हैं। इस पर अमित कहता है पर कैसे, कैसे भगाएंगे डर, क्या थेरेपी देनी चाहिए इनको? इस पर अजय कहता है हाँ थेरेपी, पर तुमने देखा है झूठे बाबा बन के लोग, उनको उल्लू बना के लोग भूतों को भगाने का नाटक करते हैं। हाँ, और उससे भूत तो होते ही नहीं है। हमें एक चीज तो पता चलेगी ना आज, भूत है ही नहीं, तो हम डरा के भगा सकते हैं। तो क्या हम बाबा बन जाए, अमित पूछता है। उस पर अजय कहता है नहीं, हम बाबा नहीं बन रहे, हम बस भूतों को भगाने वाले बन रहे। और असलियत में हम ढूंढेंगे हर एक भूत के पीछे का कारण। अमित तो इससे पैसा कैसे कमाएंगे? जिसको भूत, अजय कहता है जिसको भूत भगाना है वो कॉल करेगा, हम चले जाएंगे और भगा देंगे भूत को और उसके बदले पैसे ले लेंगे। जिस पर अमित कहता है क्या सच में इतने लोग हैं? जिस पर अजय कहता है ढूंढना पड़ेगा। अजय इंटरनेट पे ढूंढता है कि ऐसे कितने सारे केसेस है, तो उसे पता चलता है कि इतने इसके रिलेटेड काफी सारे केसेस पड़े हैं, जो फेक गोस्ट के बारे में, जो कि भूतों के बारे में, कि किसी ने भूत देखा है, ये हवेली है ये। तो तैयार हो जाता है। अजय और अमित दोनों मिलके द फेक गोस्ट नाम से एक छोटी सी शॉप चालू करते हैं। और उसके लिए वो अजय अपने घर वालों से पैसा मांगता है। और अजय के फादर कहते हैं जो भी कर रहे हो सोच समझ के करना, क्योंकि खतरा हर बिजनेस में, धंधे में। क्योंकि अजय और अमित के पेरेंट्स वो जानते थे कि वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो उनको उन पे भरोसा था, तो वो तैयार हो जाते और उन्हें दे देते पैसे। और अजय चला जाता है भूत ढूंढने अमित के साथ। उनका पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है एक हवेली में भूत है। वो हवेली को पूरा छान मारते हैं तो उन्हें कहीं कुछ नहीं मिलता। रात के समय भी आते, कोई कुछ नहीं था। उन्हें पता चलता है कि बस ये एक, वो गांव में ढूंढते, लोगों से बातचीत करते और उस अंत की कड़ी तक पहुंच जाते। उन्हें पता चलता है कि ये बस एक अफवाह थी। क्या हुआ था, एक लड़का वहां जैसे जा रहा था, उसे रात के अंधेरे में कुछ अजीब लगने लगा और वो घर की तरफ भाग गया और उसने कह दिया कि भूत है वहाँ। और वो अजीब क्या थी कि यार इन लोगों ने अपना खुद का शॉप चालू कर दिया है द फेक गोस्ट नाम से, और वो अच्छी खासी चल रही है, ये भूतों को भगा रहे हैं और इन्होंने काफी सारा पैसा कमा लिया है। और अब काफी सालों बाद इनको कॉल आती है एक गांव से। अब ये कॉल उठाते हैं हमारा अजय और पूछता है हेलो कौन बोल रहा है? तो सामने से एक अंकल बोलते हैं हेलो बेटा, क्या ये अजय जी से बात हो रही है मेरी? तो अजय कहता है हाँ बोलिए। तो सामने से अंकल कहते हैं बेटा हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर अजय कहता है क्या, किस चीज में? तो सामने से अंकल कहते हैं तुम भूत वगैरह भगाते हो ना, तो ऐसी द फेक गोस्ट करके तुम्हारा कुछ है क्या? तो अजय कहता हाँ हाँ जी, हमारा ही एक कंपनी, मतलब हमने हमारी एक दुकान है, यहाँ से हम भूत वगैरह भगाते। तो बेटा हमारी प्लीज मदद करो, हमारे यहाँ भी ना एक गांव में भूत है, उसने हमें काफी सालों से परेशान करके रखा है। और हम हमारे गांव के जहाँ खेती है उसी के आसपास है, उसी वजह से हम खेत में काम करने नहीं जा पाते, रात के समय भी हम वहां से नहीं गुजर पाते। तो अजय कहता है ठीक है आप अपना एड्रेस भेज दीजिए। अंकल उन्हें एड्रेस दे देते। तो अजय अमित के पास जाता है और अमित से कहता है ये देखना है एक एड्रेस आया, यहाँ पे जाके भूत भगाना है, ये थोड़ा 300 किलोमीटर दूर है। तो अमित कहता है क्या यहाँ जाना है, इतना दूर? ठीक है चले जाएंगे, बट क्या लगता है इतना 300 किलोमीटर दूर जाके क्या करना है हमें? अजय कहता है भूत भगाना है, चलो इससे बहाने घूमना भी हो जाएगा, थोड़ा बड़े और दिन से काम 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 कर रहे हैं हम, अब थोड़ा घूम फिर लेंगे। जिस पर अमित कहता है ठीक है। अजय कहता है ठीक है। वो दोनों अपना सामान पैक करते हैं, अपनी स्विफ्ट निकालते, स्विफ्ट के अंदर सारा सामान लोड करते और फिर निकल चलते उस गांव की ओर। फाइनली काफी घंटों के सफर के बाद वो पहुंच जाते उस गांव। अब क्योंकि वो अभी अभी गांव में आए तो जाते ही शुरुआत से ही भूत नहीं भगाएंगे, तो गांव उसमें जिस इंसान ने कॉल करा था उससे मिलते हैं। वो गांव का प्रधान होता है। तो गांव का प्रधान बोलता है अजय तो तुम ही हो अजय?" तो अजय कहता है हाँ मैं ही हूँ जो भूत भगाने के लिए आया। ठीक है, गांव का प्रधान वहां से अपने कर्मचारियों को बोलता है कि इसके रहने की इंतजाम कर दो जल्दी से। तो अजय कहता है
भूत वैसे कहाँ है, गाँव के अंदर है या फिर गाँव के कहीं आर पार आस-पास? जिस पर प्रधान कहता है भूत यहाँ पे नहीं है, गाँव से थोड़ा-सा गाँव के अंदर ही है, बट वो गाँव से हमारी जहाँ खेती है ना वहाँ पे एक घर है। सालों पहले वहाँ पे एक इंसान मारा गया था और उसके बाद से वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब भूतों की ऐसी रात को डर लगना, काफ़ी सारे लोग हमारे गाँव से डर के भागे। तो कल जाके तुम देख लेना। अजय कहते कल ठीक है, हम कल चले जाएँगे बट हम शाम के समय जाएँगे। क्योंकि हम सुबह-सुबह तो भूत नहीं होते, तो शाम के समय हमें देखने को भी मिलेगा कि क्या हो रहा है अच्छे से। तो फिर कहते हैं प्रधान ठीक है, और अजय तब तक के लिए वहाँ घूमते हैं, वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी कल्चरल चीज़ें जो कि उन्हें नई-नई पता चलती है। उस गाँव में एक चीज़ थी कि उस गाँव में सिर्फ़ 60 ही लोग थे, और अजय और अमित को इस बात पे थोड़ा शक होता है कि यार इतने कम लोग कैसे? अजय और अमित उसी के बारे में पूछते भी है गाँव के लोगों से, तो वो बताते हैं कि यार यहाँ के लोग सारे शहर चले गए, काम-धंधा छोड़ के, और जो हमारे जैसे बच्चे हैं वो खेती करके जीते हैं, और इस वजह से तुम्हें गाँव में कम इंसान दिख रहे हैं। जो कि कॉमन सी बात है, इस पर इन्हें समझ में आया कि हाँ, हम भी तो हमारा गाँव छोड़ के यहाँ आए शहर में काम करने। तो अजय ठीक है कहता है, और फिर रात को वहीं पे सो जाते, और फिर दूसरे दिन सुबह के समय दोनों उस घर की तरफ बढ़ जाते। सुबह के समय तो जाने का फिक्स नहीं है, तो सिर्फ़ घर को दूर से देखते हैं, उसके बारे में लोगों से पूछते हैं कि यार क्या हुआ क्या था? क्या यहाँ भूत है या नहीं? और लोग भी उनके जवाब दे देते हैं जो-जो उन्हें पता है। बट जवाब जो थे वैसे अनगिनत अजीबो-गरीब जवाब थे। कुछ कह रहा था और, कुछ कह रहा था और, कुछ कह रहा था अजीबो-गरीब। और इस बीच उन्हें कन्फ्यूज़न ये था कि यार आखिर हुआ क्या है? फिक्स कुछ पता नहीं। और इसी बीच वो गाँव में प्रधान से भी मिलते हैं। प्रधान उन्हें बताता है गाँव के बारे में कि ये गाँव हमारा यहाँ ऐसे-वैसा है। ये हमारे गाँव में ये था, ये हुआ था, और गाँव के बारे में इन्फॉर्मेशन अजय और अमित समझ जाते। अजय और अमित कहते हैं ठीक है, हम शाम के समय आप भी हमारे साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो प्रधान कहते हैं ठीक है, हम तो आएँगे ही, देखना है हमें भी तो कि आखिर भूत कौन है? कब से क्या हुआ क्या है? अजय और अमित तो अपने सामानों को तैयार करने लगते हैं, जैसे कि ज़रूरत की चीज़ें, एक कैमरा वगैरह, ताकि अगर मान के चलो कोई अगर स्पॉट हो जाए तो वो रिकॉर्ड भी हो जाए। अपने साथ एक्स्ट्रा टूल्स वगैरह, हथियार वगैरह, ताकि कोई अगर गुंडा वगैरह हो तो उसे अगर अटैक कर दे तो उससे रोकने के लिए भी कुछ होना चाहिए हाथ में। तो वो सब पैक करते हैं अच्छे से और तैयारी करते हैं अपनी, और तभी शाम हो जाती है। ये अजय और अमित प्लान बनाते हैं वहाँ जाने का। अपने सारे सामान पैक करते हैं, अपना दिमाग में हेलमेट पहनते हैं, रॉड उठाते हैं और चल देते हैं अपनी हिम्मत के साथ उस तरफ। सबसे पहले वो जाते हैं प्रधान जी से मिलने पंचायत के बाहर, जहाँ पे प्रधान जी खड़े थे अपने कुछ साथियों के साथ, गाँव वालों के साथ। और वहाँ पे जाके अजय उनसे बोलता है हम अभी जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ आने वाले थे तो चलिए हमारे। तो प्रधान जी कहते हैं ठीक है चलो, हम चाहते हैं पर हम अंदर की साइड नहीं आने वाले, हम बाहर ही रुकने वाले हैं। अजय और अमित कहते हैं ठीक है, हमें वो चल जाएगा, बस आप हमारे साथ आ रहे हैं तो चलिए। तो अजय और अमित उस घर की तरफ बढ़ते। एक घर उन्हें दिखाई देता है दूर से। वो घर एकदम रात के समय सन्नाटे में शांत, जैसे भूतिया घर हो, जैसे मूवीज में दिखाया जाता है भूतिया हवेली, उस तरह से। वो उस तरफ उस घर की तरफ बढ़ते, उस घर के सामने जाते। अजय और अमित कहते हैं प्रधान जी से ठीक है अभी हम जा रहे हैं घर के अंदर। प्रधान जी कहते हैं ठीक है, जाके बस संभल के आना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो जल्दी से बाहर आ जाना दौड़ते, या फिर चिल्ला देना, अगर हमसे कुछ हो पाए तो हम अंदर आने की कोशिश जरूर करेंगे। अजय और अमित चले जाते हैं अंदर की साइड। अब वो देखते अंदर की साइड लाइट ही नहीं होती, बट बाहर की जगह लाइट होती है। तो अमित पूछता है यार ये अजीब नहीं लिखा कि बाहर एक बल्ब है, लाइट चल रही थी, और अंदर की साइड लाइट भी नहीं है। वो सोच में पड़ जाते हैं ऐसा क्यों है। तो वो कहता है अमित यार ये इतना कैसे लाइट, मतलब यहाँ लाइट हो भी कैसे सकती है पहली चीज, क्योंकि इतने सालों से कह रहे बंद है, यहाँ भूत वगैरह का सीन है, फिर भी लाइट होगी यार कुछ तो, मतलब वो सोलर पैनल वगैरह लगाया होगा उस जमाने में। अमित कहता है कहाँ से सोलर पैनल आएगा? अजय कहता है ठीक है होगा कुछ तो, वो शायद भूत से डर के लगाया हो इन लोगों ने लाइट। तो वो कहते हैं ठीक है, अंदर की साइड वैसे भी नहीं है, बाहर की साइड लगा दी होगी इन लोगों ने डर के। फिर वो घर के अंदर जाते, उस रूम के अंदर देखते वहां पे हर जगह मकड़ियों के जाले ही जाले। वो अंदर की साइड घूम रहे थे, सोफा वगैरह देखते, वहां पे पीछे कोई कुछ छुपा हुआ, जैसे भूतों के डराने के लिए कोई चीज ऐसी इंसान को। वो चेक चेक करते करते आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते, किचन के अंदर जाते, किचन में भी वही सब तो बिखरा पड़ा है।
वो सब जाते फिर एक रूम के अंदर जहाँ पर एक इंसान सोया हुआ है। वो उसे जगाते हैं और उससे पूछते तू यहाँ क्या कर रहा है, तू इतने डरावने घर में क्या कर रहा है। तो वो भागने की कोशिश करने लगता है जैसे ही, बट उसे पकड़ते हैं और बाहर ले आते हैं और गांव वालों के सामने उसे डालते हैं और कहते हैं I यहाँ found कोई him. भूत वगैरह कुछ भी नहीं He है, is the यही था imposter. तुम्हारा इतने वक्त से बचा हुआ गोश्त, साला फेक गोश्त कहीं का। इस पर अजय कहता है और भी कुछ होगा तो देखते चलो, और अजय और अमित अंदर जाते हैं। फिर अजय और अमित अंदर जाके ऊपर के माले पे देखते हैं तो वहाँ पे काफी सारा लाइट लगी हुई थी, ऊपर के माले पे काफी सारी चीजें थी जैसे स्मगलिंग की सामान वगैरह। वो फिर नीचे आते और कहते ऊपर काफी सारा स्मगलिंग का वगैरह सामान है और यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का भूत नहीं है। गांव वाले प्रधान जी कहते हैं ठीक है, तुम्हारा धन्यवाद बेटा, तुमने हमारे गांव से ही सारी बड़ी समस्याओं को हल कर दिया। वो कहते हैं कि ठीक है, आप घर को कल सुबह आके घर को सारा एरिया क्लीन कर लीजिए और घर पे यहाँ पे रहिए और इस घर पे नज़र रखिए, हम कल तक यही रुकेंगे और फिर चले जाएंगे। और इसी साथ अजय और अमित और इसी के साथ अजय और अमित जाके दरवाजा बंद करते और फिर आने लगते। यहीं पर ये होता है फर्स्ट हाफ कंप्लीट। अब कहानी चालू होती है इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने से। एक इंजीनियरिंग कॉलेज मान के चलो, उसका नाम अभी के टाइम पे ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग, और उस कॉलेज के सामने खड़े दो लौंडे, एक का नाम है रितेश और एक का नाम है पवन। दोनों उस कॉलेज की तरफ देख रहे हैं। ये इंजीनियरिंग करने वाले दो स्टूडेंट है और ये कर रहे हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म। अभी के टाइम पे रितेश और पवन जाते हैं कॉलेज में, जहाँ कॉलेज में बोर्ड पे लिखा है ट्रिप प्लानिंग। और कब से इनकी ट्रिप प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि ये ट्रैवल एंड टूरिज्म इंजीनियरिंग है तो यहाँ घूमना पड़ता है अलग अलग चीज़ों की ऑब्जर्वेशन के लिए। रितेश भाई और पवन भाई भी उस ट्रिप में जाने वाले, तो वो बैठे हैं और टीचर सामने बता रहे कि ट्रिप एक कहाँ जाने वाली है, कैसे जाने वाली है। और ट्रिप जिस लोकेशन पे जा रही है वो एक गांव है। सबसे पहले रितेश और पवन पहले से ही मूड ऑफ है उनका, क्योंकि यार कौन ट्रिप गांव में लेके जाता है पहली चीज। फिर भी उन्होंने कहा ठीक है, वो सीखने को मिल ही जाएगा भले ही। खैर हम रितेश और पवन की रियल लाइफ की बात करें तो दोनों के दोनों हरामी लौंडे हैं। मतलब एक से बढ़कर एक है दोनों। दोनों के नशेड़ी विशेड़ी बोलते हो ना, उस तरह के भी है। उनको दारू बीरू पीने का बहुत अच्छा हो गया। सोचते ठीक है चलो कोई नहीं, अ, चले जाते हैं यूं ही, कैसे भी यहाँ रह के वैसे भी यहाँ रह के हम पक चुके हैं, वहाँ जाके कुछ मजे वगैरह मिल जाएंगे, घूमेंगे यूं ही। तो वो चले जाते हैं ट्रिप के लिए, तैयार हो जाते हैं। दूसरे दिन सब आते हैं, बस भी आती है और सब बैठते सामने सीट्स पे और ये भी बैठ जाते हैं और फिर चल देते हैं अपने गांव की ओर। और वो गांव होता है जहाँ पहले अजय और अमित गए थे। उस गांव में जाके ये गाड़ी रुकती है। सबसे पहले ये गांव में उतरते ही एकदम हीरो स्टाइल एंट्री की तरह उतरते एक तो बस से, और इधर उधर देखते जैसे कि कोई कुछ इनके लिए हीरोइन ही खड़े होंगे। दोनों उतर गए। गांव के प्रधान से, वो टीचर होते हैं, वो बात करते हैं। प्रधान जी उन्हें अपनी उस रहने के लिए गांव में जो जगह थी वहां ले जाते हैं और उनके रहने का इंतजाम कर देते हैं। हर दो दो लोगों के बीच में एक रूम मिल गया था और इस रितेश और पवन को भी एक रूम मिलता है। और काफी सारी चीजें हैं, जैसे वो गांव में घूमना चाहते हैं, गांव को इधर उधर से देखते हैं। गांव के अंदर काफी सारे नई नई चीजें होती है, कल्चरल चीजें जो उन्हें बताई जाती है बाय द टीचर। उन्हें समझाते हैं क्या क्या हो रहा है गांव के अंदर। एक गाइड भी लिया जाता है वो, जो कि उन्हें गांव के बारे में हिस्ट्री बताता है, गांव की चीजें बताता है। और उनकी ट्रिप होने वाली थी यहाँ इस गांव में 3 दिन के लिए और दूसरे 2-3 जगह पे जाने वाली थी। तो हमारे रितेश और पवन सोचते हैं अब इस गांव में आए तो यहाँ ठेका विका होगा कुछ। तो वो जाके एक गांव वाले से पूछते हैं कि यहाँ पे पीने की क्या व्यवस्था हो सकती है। तो वो गांव वाला उससे बोलता है एक व्यवस्था, एक जगह है जहाँ से तुम लेके आ सकते हो। वो एक तो बोलते किसी को बताना मत, और वहां से जाते और एक खंबा ले आते। और रितेश और पवन तैयार थे पीने के लिए, पर उन्हें जगह नहीं पता चल रही थी। वहां रूम में तो नहीं भी बैठ सकते थे क्योंकि बाकी को लोग दोस्त वगैरह आ जाते, तो उन्हें जगह चाहिए थी पीने के लिए। वो इधर उधर ढूंढते, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। तो एक जब दूसरा दिन होता है तब वो नोटिस करते हैं कि गांव के पास में एक घर है जहाँ पे कोई नहीं जाता। तो वो सोचते वहाँ पीने के लिए बैठ सकते हैं। और ये सुबह लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। फिर वो बोतल को छुपाते हुए घर रूम के अंदर ले जाके रख देते हैं और कहते हैं शाम के समय उस घर के पास जाके पी लेंगे। अब ये लोग बढ़िया सा प्लान बना दे पीने का और फिर इधर फ्लर्ट कर रहे हैं कॉलेज की लड़कियों के साथ अपने स्कूल के। बट इनको कौन मिलने वाली है क्योंकि गांव में लड़कियां ज़्यादा है नहीं, और ये ठहरे हरामजादी। और ये मजे कर रहे, इधर फिर रहे, घूम रहे। इधर टीचर पढ़ा रहे, ये पढ़ नहीं रहे। बाकी सब कर रहे हैं उधर घूमना भीमना गाँव में। फिर बारी आती है दूसरे गाँव में जाने की भी है।
बट ये रात का प्लान होता है, शाम हो जाती है और ये जानने की कोशिश करते हैं उस घर के पास, बट तभी टीचर आके उन्हें रोकते हैं। पूछते कहाँ जा खा रहे हो, वो बताते कुछ नहीं, यहीं पर ही मजे से घूम रहे। ठीक है जाओ रूम के अंदर जाओ और पढ़ाई वढ़ाई करो। तो कहते हैं यहाँ पढ़ाई, ट्रिप पे कौन पढ़ाई करता है? अरे वो पढ़ाई करना, हाँ, तो ये ट्रिप पढ़ाई के लिए तो है। तुम्हें ट्रैवल एंड टूरिज्म में और टूर गाइड वगैरह ये सारी चीजें भी तुम्हें सीखनी होगी यार। तो वो कहते हैं ठीक है हम सीख रहे हैं, जाके पढ़ते हैं। क्या पढ़े? कहते हैं कुछ ये पढ़ लो, ये क्या हो रहा है, यहाँ कल्चर कैसा है इसके बारे में लिखो, चलो मैं तुमसे कॉलेज में जाने के बाद लूंगा एक प्रॉपर प्रॉपर रिपोर्ट लूंगा इस सब चीज पे, जिस जो तुमने यहाँ की है ना, उस सब की रिपोर्ट चाहिए मुझे। टीचर ने कहा पढ़ाई करो, तब भी ये दोनों वहां से छुप छुप कर भाग कर जाते हैं उस घर की तरफ, और वहां घर पे जाके बैठते हैं खंबा लेके। बट तभी याद आता है इन दोनों ने चकना लाए। तो ये जाते हैं चकना लाने, और चकना लाने जाता है सिर्फ पवन, और रितेश रुकता है वहीं पर। रितेश वहीं पर रुकता है और वो दारू की बोतल खोल के खुद ग्लास में लेके थोड़ा थोड़ा पीना चालू कर देता है। बट पवन उधर जाता है, वो पवन जब चकना लेके वापस आता है तो उसे रितेश कहीं नहीं दिखता, उसे सिर्फ दिखती है वहां पे रखी बोतल। तो वो पूछता है गया खा ये, साला मूतने गया है क्या? और कॉल करता है उसे, बट कॉल नहीं लग रहा था। वो ढूंढता है कहाँ गया, गया घर के अंदर तो नहीं गया। तो वो वही बैठ के इंतजार करने लगता है। बट 1 मिनट हो जाए, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, 10 20 30 मिनट हो गए। अब आधा घंटा हो चुका था, ये आया ही नहीं कहीं से। तो ये जाता है घर की तरफ और रूम पर जाकर देखता है, वहां पर भी नहीं। फिर ये दोबारा आता है वहां, और ये घर के अंदर एंट्री लेता है। घर के अंदर उधर इधर उधर देखता है कि कहीं दिख जाए। घर के अंदर जाता है, घर के ऊपर कमरे में जाता है, कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है था। पर अचानक एकदम से उसके सामने वो आता है, रितेश। वो भी बंधा हुआ रस्सियों से। ये सोचता है क्या हुआ रितेश, ये तेरी हालत किसने करी? और रितेश को पकड़ने जाता है, बट रितेश पीछे चला जाता है अचानक से। ये रितेश सोचता है क्या हुआ, ये कैसे हो रहा है? रितेश क्या हुआ तुझे? रितेश तभी जगता है, और रितेश का मुंह बंधा हुआ था तो वो बोल नहीं पा रहा था। तभी एक आवाज आती है पीछे से, किसी के चलने की। वो देखता है पीछे, और पीछे की तरफ देखता है, कौन है यार? जो भी है सामने आओ, नहीं तो मार दूंगा इस तुम्हें। तभी आवाज आती है एक, मरे हुए को कैसे मार सकते हो? मतलब एक, वो बंदा जो भी यहाँ का भूत है वो बोलता है मरे हुए को कैसे मार सकते हो? फिर वो एकदम से उसके सामने आता है ऊपर से, और उसकी तरफ देखता है, और वो कोई और नहीं, वो था अमित। कि अमित भूत बन चुका था। और दूसरी साइड से अजय भी वहां पे एक कुर्सी पे बैठा हुआ था, जिसकी तरफ लाइट होती है, और वो कुर्सी को हिल रही थी, और वहां बैठा हुआ था अजय। अब तुम सोच रहे होंगे कि यार अजय और अमित भूत कैसे बने? इसका एक फ्लैशबैक है। जब जब वो घर से भूत भगा कर, मतलब घर में जो भूत था, जो इतने वक्त से स्मगलर छुपे हुए थे, उनको बाहर दिखाकर वो वहां से जा रहे थे। बट उसी घर के सामने एक गुंडा आता है और उसे मारता है पीछे से अजय के सिर पर, और अमित को भी मारता है। और उन दोनों को बहुत मारते हैं। और तभी प्रधान जी और सब देख रहे थे गाँव वाले, बट वो कुछ नहीं कर रहे थे। गाँव वाले प्रधान कहते हैं कि बेटा मुझे माफ कर देना, मेरी मजबूरी थी। और ये पूछते अजय और अमित उस गुंडे से कि आखिर हमें तुम मार क्यों रहे हो? वो उन्हें बांध देते हैं, और उन तभी अजय अमित पूछ रहे हैं कि हमें तुम आखिर मार क्यों रहे हो? तो वो गुंडा बताता है, तुम्हें क्या लगा तुमने क्या किया है? इतने सालों की मेहनत पे हमारे पानी फिरा कर तुम कहते हो हम तुम्हें मार क्यों रहे? तुम भूतों को नहीं भगा रहे हो, तुम हमारे धंधे चौपट कर रहे हो। तुम्हारी वजह से ना हमारे 10 अड्डे, लोगों को 10 अड्डे पुलिस को पता चल गए। तुम्हें पता भी इससे हमें कितना नुकसान हुआ है? हम भूतों के नाम पे छुप के धंधा करते थे हमारा, और तुमने वो सब हमसे छीन रहे हो। तुम्हारे वजह से इतना नुकसान हुआ है ना कि अब तुम गिन भी नहीं सकते हम। और ऊपर से हमारी मौत सामने खड़ी है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हें खत्म करने के अलावा। और वो उन दोनों को भी मार देते गुंडे, और मार के उसी घर में खींचते हुए लेके जाके वो एक रूम के अंदर आग लगा देते दोनों को। और यहाँ पर ही पता चलता है कि आखिर अजय और अमित मरे कैसे थे। अब तुम्हें ये तो पता चल गया अजय और अमित मर चुके हैं, और वो दोनों अजय और अमित वहां पे भूत है। अजय इन्हें डराने की कोशिश करता है,
पवन और रितेश को, और वो डर भी जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। यहाँ कुछ सीन दिखा सकते हैं हॉरर, वो भागने की कोशिश करते हैं जैसे हॉरर मूवीज़ में होते हैं, जैसे वो भागने की कोशिश करते हैं, सामने से अचानक वो आ जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, हर तरफ अलग-अलग चीज़ें जो हम बना सकते हैं, जिससे कि एक अब होता ये है कि अजय जो है वो ऑफ़र करता है पवन को, तो हमारा पवन ऑफ़र मान लेता है। ऑफ़र ये थी कि अगर तुम चाहते हो कि रितेश को बचाना, तो तुम्हें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस तुम्हें गाँव में जाना है और जो गाँव के लोग हैं और वो गाँव के बाजू वाला गुंडा, इन सभी को तुम्हें यहाँ लेके आना है। अगर तुम उन्हें सभी को यहाँ ले आ पाए, तो मैं तुम्हारे रितेश को छोड़ दूँगा, और ये करने के लिए सिर्फ़ तुम्हारे पास कल का दिन है, और तुमने लेट करा तो रितेश नहीं बचेगा। अब पवन सोचने लगा कि यार ये कैसे होगा? वो पूछता है ये कैसे करूँ कुछ बता? तो अजय कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, बस तुम्हें उन्हें लाना है यहाँ पे। पवन सोचता है आखिर लाना क्यों है? वो सोचते-सोचते जा रहा था। वो देखता है कि गाँव वाले उस घर की तरफ कभी जाते हुए दिखे भी नहीं इस 1-2 दिन में। वही गाँव वाले से पूछता है कि वो गाँव के बाहर जो घर है उसके बारे में क्या कहना है? तो वो कहते हैं कि वहाँ पे भूत-प्रेत है, तो वहाँ कोई नहीं जाता। तो ये सोचते हैं ठीक है, ठीक है। बट अब इसके ऊपर एक बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी थी कि आखिर ये ले कैसे जाएगा? पवन आखिर रितेश को बचाएगा कैसे? क्योंकि अगर कोई भी वहाँ नहीं गया गाँव से तो वो बचा नहीं पाएगा। आखिर ये अजय गाँव वालों को वहाँ बुलाना क्यों चाहता है? ये भी नहीं पता इसको। अब ये क्या करता है, जाता है गाँव में और याद करने लगता है कि कैसे इन्हें बुलाया जा सके, कोई कैसे उन्हें ले जा सके, खास करके वो गुंडा। और एक गुंडे को भी बोला है तो यानी वो गुंडा होगा तेज, वो आएगा नहीं यूं ही। अब पवन का दिमाग चलने लग रहा है, वो यहाँ सोच रहा है कि आखिर कैसे ले जाऊं इन गांव वालों को, कैसे ले जाऊं। इधर उधर घूमने लगता है। एक दोस्तों से पूछता है कि अगर मुझे गांव वालों को उधर लेके जाना हो तो मैं कैसे जाऊं, कहीं लेके जाना हो तो ये कहते हैं कैसे जाना है, मतलब बता के लेके जा। तो ये कहता है ठीक है मैं बता नहीं सकता फिर। तो ये कहते हैं तो फिर कैसे लेके जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकता, तू चुपचाप बैठ। तो इन बाकी सबको कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ पता है पवन को। अब पवन चुपचाप बैठ नहीं सकता क्योंकि उधर रितेश की जान खतरे में और ये इसका साला दोस्त है, और दोस्ती से ज़्यादा ये हरामी लोग हैं, इनकी कोई मदद नहीं करेगा जल्दी। तो ये आइडिया सोचने में लग जाता है, काफ़ी देर तक सोचता है, तभी ना इसका एक दोस्त बोलता है। एक दोस्त के साथ मज़ाक करना चाहता था, तो वो क्या करता है, उस दोस्त को अपनी तरफ बुलाने के लिए एक झूठी खबर फैलाता है, और झूठी खबर फैलते ही वो दोस्त उसके वो मारने के लिए उसके पास आता है, बट वो प्रैंक बोल के फिर बच जाता है। तो उसे एक आइडिया आता है, अगर मैं ऐसा ही करूँ, अगर मैं पूरे गाँव में एक झूठी खबर फैला दूँ, उस घर के पास मेरा दोस्त रह चुका है, मतलब जो सच्ची है वो बस मैं तुम्हें बताऊँ, एक झूठ की तरह, बट एक ऐसा सच, मतलब एक झूठ बोल के कुछ ऐड करके मैं बताऊँ, तो ये मेरी मदद कर सकते हैं। तो ये आइडिया लेता है और सोचता है क्या करूँ? तो ये वहाँ से अपना गाड़ी के अंदर देखता है तो उसे एक मेगाफ़ोन दिखता है, वो उसे उठाता है और उसे दौड़ते हुए जाता है गाँव में, और गाँव में बोलता है, मदद करो, हर एक जगह पर मदद करो, चिल्लाते हुए जाता है। गाँव वाले सोचते हैं आखिर हुआ क्या है? तो ये जाते हैं उसके पीछे-पीछे, ये गुंडे के घर तक भी पहुँच जाता है दौड़ते-दौड़ते। गुंडे भी, ये बाकी लोग आ रहे हैं मदद करने, इसके आखिर हुआ क्या है? हमारे गाँव में आया वो लड़का इतना तेज़ भाग क्यों रहा है? वो म उस गुंडे के घर के सामने से भी भागता है, गुंडा भी सोचता है क्या हुआ? तो प्रधान भी उसके पीछे जा रहे हैं, तो प्रधान गुंडे से कहते हैं ठीक है, चलो इसकी मदद करनी होगी, कुछ हुआ है, हमारे गाँव में पहली बार आया है और ये कुछ हो गया तो वो उसके पीछे-पीछे जाने लगते हैं, वो चिल्लाते-चिल्लाते जाता है उस घर की तरफ। तब ये सब घर की तरफ जा रहे हैं, उससे पूछते हैं हो हुआ क्या है? तो वो मेगाफ़ोन पे चिल्ला के बताता है, मेरा दोस्त उस रितेश उस घर की तरफ गया था और अभी तक नहीं लौटा, चलो, चलो, चलो। और सब जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है देखने, और ये सब उस घर के सामने जाते हैं। गुंडा सोचता है जाए क्या अंदर? तो पवन तो दौड़ते हुए सीधा अंदर चला जाता है घर के। अब ये सब घर के बाहर खड़े हैं। अब ये सोचते हैं जाए कि या ना जाए, जाए या ना जाए? आखिर गुंडा कहता है ठीक है चलो जाते हैं। ये आखिर इसका दोस्त भी अंदर फँसा है और इसको बचाना भी, और ये उसका गुंडा जो होता है वो पैर रख देता है उस घर के अंदर, और वो प्रधान भी। इधर अजय कुर्सी पे बैठा हुआ जग जाता है जैसे ही पैर रखता है, और फिर शुरू होता है असली, और अब होगा मौत का खेल शुरू। अब तक समझ गए होंगे क्या-क्या हुआ है। अब जैसे ही वो गुंडा अंदर पैर रखता है, तभी ऊपर अजय दोनों आँखें खुल जाती है। वो देखता है, उसे समझ में आ जाता है कि आ चुके हैं। अजय क्या करता है, बाहर आता है और उसी की जो हाथ में गुंडे की रॉड थी,
और उसी की छाती में डाल देता है, वो भी अपनी पावर से, क्योंकि अब वो घोस्ट है, वो कुछ भी कर सकता है। प्रधान और इन लोगों को एक केज की तरह एक जगह पे बंद कर देता है सभी को, और और एकदम पास में जाता है प्रधान के, और उसकी तरफ देखता है, और फिर एकदम उस गुंडे की तरफ देखता है, और गुंडे से पूछता है, भूल तो नहीं गए ना, याद हूं ना, कौन हूं मैं, भूलोगे कैसे, इतने वक्त से यहाँ आए भी तो नहीं हो डर कर। पहले तो मैं पहले तो मैं भूतों को भगा रहा था, आज खुद भूत बन चुका हूँ, अब क्या करोगे मेरा। और वो एकदम से गुंडे को चार पांच अपनी तरफ से एक रॉड खींच के लाता है और उसकी छाती का आर पार कर देता है, और उसे पूरी तरीके से मार डालता है। अब बचते प्रधान और गांव वाले, जो उस वक्त इन्वॉल्व हुए थे। प्रधान के पास जाता है, प्रधान माफी मांगता है, कहता है कि मेरी मजबूरी थी, मैं कुछ और नहीं कर सकता था। गांव में काफी वक्त से इस गुंडे का राज था, ये गुंडा हम सबको कंट्रोल करता था, यहाँ तक कि गौ यहाँ के सब पुलिस वगैरह इसी ने खरीद रखे थे, और इसी वजह से यहाँ गांव में कुछ भी नहीं था, हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं था। ये कहता है हमारे पास करने के लिए कोई और ऑप्शन ही नहीं था, इसी वजह से हमें उसकी बात ना चाहते हुए भी माननी पड़ी। हंसता है और उन सभी को अपनी पावर से एक ऊपर उठाता है, और उन्हें जमीन पे जोर से गिराने के बारे में सोचता है, पर वो नहीं गिराता, उन्हें नॉर्मल रखता है, और चुपचाप चला जाता है घर के अंदर, और गेट भी खोल देता है। इधर छुप छुप कर इधर चुपचाप छुप छुप कर हमारे रितेश और पवन वहां से निकल रहे थे, और वो निकल जाते वहां से छुप छुप कर, क्योंकि अगर गांव वालों की नजर पड़ी तो संकट में डालने की वजह से गांव वाले मारेंगे, अगर कोस्ट की नजर पड़ी तो पता नहीं फिर इरादा बदल जाए और इन्हें मार दे। तो वो सोचते सेफ खेलना होगा, और वो वहां से भाग जाते हैं। अब यहाँ पे जो अजय और अमित है, वो अपनी उस जगह से आत्मा रिलीफ कर देते हैं, मतलब एक तरह से छोड़ देते हैं, और वो घर अब खाली हो जाता है, मतलब पूरी तरह से। प्रधान के आंखों में आंसू थे थोड़े, क्योंकि यार उसकी गलती की वजह से दो मासूम मारे जा चुके थे उस वक्त, और अब वो भूत बन चुके थे। अब यहाँ यही पर ही स्टोरी एंड होती है। मैं मानता हूँ थोड़ी सी एंडिंग थोड़ी गलत हो ही चुकी है, बट कोई बात नहीं, इसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट में आते वक्त इसे सुधार किया जाता है एंडिंग को। तब तक के लिए ये एंडिंग सही है। और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों का सपोर्ट अच्छा लगा, क्योंकि था एक दो व्यूज, बट ठीक है, होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है, कोई बात नहीं, आने वाले समय में हम जरूर बूस्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।